The question says the amount of an annuity rupees 150 for 12 years at 3.5% per annum compound interest is. So 4 options are given. We have to choose the correct one. Question ये कह रहा है कि एक ऑर्डिनरी एन्यूटी है 150 रुपीज की फॉर 12 years at the rate of 3.5% per annum compound interest. इसकी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी? तो यहाँ पे इस गिवन क्वेश्चन में हमें पीरियोडिक पेमेंट गिवन है, पीरियोडिक पेमेंट जिसकी वैल्यू कितनी है, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, वो गिवन है हमें 150 रुपीज. सो दिस विल बी पीरियोडिक पेमेंट that will be represented by capital A is equals to rupees 150. Then next आएगा आपके पास number of conversion period, or we can say that number of, यहाँ पे हो सकता है number of intervals भी बोल सकते हैं हम small n को. तो ये हो जाएगा आपके पास number of conversion period that is represented by small n जो हमें given है 12 years. Then next आपके पास आता है rate of interest. So rate of interest जिसको हम small i से represent करेंगे, ये होगा आपके पास किस में, in decimal. ये आपका decimal में होगा. This is 3.5% which is equals to 3.5 divided by 100. So this will be equals to 0. यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 035. तो ये हो गया आपके पास रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब यहाँ पे हम फॉर्मूला देखेंगे तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन ऑर्डिनरी एन्यूटी इज गिवन बाय कैपिटल ए 1 plus I raised to the power n minus 1 upon I. अब यहाँ पे हम सारी वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी विल बी, ए की वैल्यू गिवन है हमें 150. देन ए आ गया आपके पास 150 एंड यहाँ पे आ गया आपके पास 1 plus I. सो I की वैल्यू हमने कैलकुलेट की 0.035 रेज टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन, ये हो गया आपके पास आई 0.035. हमने आई की वैल्यू यही कैलकुलेट की थी. अब देखिए इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया आपके पास 150 1.035 रेज टू दी पावर n. n भी कैलकुलेट कर लिया है हमने कि n आपका 12 होगा अपॉन 0.035 माइनस 1. तो इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 150, इस पूरे को सिंप्लीफाई करके जो आपके पास वैल्यू आएगी इस पूरे के अपॉन में, देन इस पूरे को सिंप्लीफाई करके यहाँ पे वैल्यू आएगी आपके पास 1.511068 माइनस 1 देन अपॉन 0.035. ये हो गई आपके पास वैल्यू 1.035 रेज टू दी पावर 12 की. अब यहाँ से आ गया आपके पास 150 इंटू माइनस कर देंगे तो 0.511068 डिवाइडेड बाय 0.035. तो यहाँ से फर्दर सिंप्लीफाई करके आपके पास आ जाएगा फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्यूटी विल बी 2190.28 रुपीज. ये होगा आपके पास रिक्वायर्ड आंसर. अब हम ऑप्शंस में चेक करते हैं 2190. So 2190.28, that is our option 1. So for this question, option number 1 is our required answer.